सबसे पहले बात करते हैं हम कराची के इलाके साइट में होने वाले उस जाली पुलिस मुकाबले की, अब जिसमें सामने हकायक आना शुरू हो गए और समझ नहीं आता ये पुलिस वाले हाथ में बंदूक लेके कोई हॉलीवुड की फिल्म शूट कर रहे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? जैसे इनको कोई चीज पे शक होता है फायर खोल देते हैं। बिल्कुल शफात, यहाँ पता चलता है कि इनकी तरबियत में कितना ज्यादा फुकदान है। वो महकमा जिस पर हम एतबार करते हैं अपनी जिंदगी को लेकर, वही हमारी जानों के ऐसा लग रहा है दुश्मन बने हुए। चंद रोज पहले ही कराची साइट थाने की हदूद में हमने देखा कि पुलिस मुकाबला जो हुआ वो जाली था। हमने इस्लामाबाद में देखा कि किस तरीके से एक गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया गया और कहा गया जी ये डकैत था और पहले गाड़ी से फायरिंग हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। इस बात का अब जो कराची में जो इंसिडेंट हुआ है, इस बात को इतराफ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब ने खुद किया है और वो ये कह रहे हैं कि अब तक की तहकीकात में कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि सुल्तान नजीर कसूरवार था और पुलिस एहलकार फायरिंग करने में गलती कर गए। पुलिस एहलकार तो गलती कर गए, लेकिन उससे कीमती जान शफात चली गई। जनाब, और मदिया आपने उसामा सती केस का जिक्र किया तो वो एक उड़ती आई है, पता नहीं वो बात में किस हद तक सदाकत है कि एक बड़े सीनियर वजीर ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि जिस किस्म के वाकयात हो जाते हैं तो जिस पे सामने बैठे हुए जो वज़रा है उन्होंने एहतजाज किया कि क्या मतलब है हो जाते हैं, आप इसके ऊपर कोई फॉलो। शफात, ये स्टेट फेलियर है यहाँ पे और ये बार बार होता है। हर दफा जब ऐसा वाकया होता है तो एक शख्स आता है, वो कहते हैं जी हमारी गलती है और कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ये एक तरीका चला आ रहा है हमारा कि हम बार बार इस किस्म की गलतियों को करने के बाद चाहे अमल का वाकया हो, चाहे कोई उस मेडिकल स्टूडेंट का वाकया हो जो रक्षा में बैठी हुई थी जिसको पुलिस की क्लाशन की गोली लग गई, उसके बावजूद पुलिस के पास क्लाशन मौजूद है, पुलिस के पास ऑटोमेटिक हथियार मौजूद हैं और पुलिस उसके बावजूद स्ट्रेट फायर कर रही है, टांगों का निशाना है, गाड़ियों का निशाना है। ये वो ऐसी गेम नहीं है कि जिसको हम बड़े आराम से अंडू कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि आपने एक गलती कर दी और अगले की कीमती जान चली गई। अगले मतलब एक जवान, दो जवान लड़के देखा जाए, अगर कराची में भी देखा जाए, इस्लामाबाद में भी देखा जाए, और इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात होते हैं कि जी वो ओहो पुलिस की अंधी गोली का निशाना बन गई, वो किसी डकैत को गोली मार रहे थे और स्ट्रेट फायर किए तो रिक्शे में जो बैठी मुस्तकबिल की डॉक्टर निमरा जो थी वो उसका निशाना बन गई, अमल उसका निशाना बन गई। तो ये एक सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर शफात, हमने जैसे साबिक आईजी इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे पूछा कि आप बताएं कि जो गलती से पुलिस से गोली चलती है और जो पुलिस की गोली से कोई कीमती इंसानी जान जाया होती है तो फिर क्या आप उस पर 302 का मुकदमा करते हैं? तो उन्होंने कहा करते हैं, लेकिन शफात सब हमने देखा है कि मुकदमा फिर सामने नहीं आते। आपके सामने है जनाब साहिवाल केस के मुल्जिमान के साथ क्या हुआ, बिल्कुल कितनी बात की जा रही थी, कितनी बात की गई, खुद वजीर आजम ने कमिट किया। लेकिन जनाब जरा इन सारे मामलात पे जरा कलेक्टिव गुफ्तगू तो हम जरा रखेंगे। फिलहाल इस मामले में बात करने के लिए नज़ीर शाह हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। नज़ीर साहब, आप ने ही ये खबर ब्रेक की थी, कुछ बताइएगा क्या वाकया था, किस तरह ये शख्स जो है पुलिस की गोली का निशाना बना? आप बिल्कुल देखें, लेकिन सबसे पहले मैं जो मदिया की बात है उसको एग्री करूंगा कि ये स्टेट फेलियर है और तरबियत का फुकदान है। एहलकारों को ये नहीं पता होता कि गोली टांग पर मारनी है, गाड़ी के टायरों पर मारनी है या बराह रास्त मारनी है। 3 जनवरी को ये साइट थाने की हदूद में पुलिस की जानिब से मैसेज चलाया गया कि एक मुकाबले में डाकू को मार गिराया गया, लेकिन उसके बाद सुबह के टाइम पर जब वर्षा पहुंचे और उनको पता चला कि ये तो उनका वो बेटा जो यहाँ पढ़ाई के लिए आया हुआ था, और फौरी तौर पर हमसे रब्ता किया, मुझसे कई लोगों ने रब्ता किया, जिस पर जब हमने मालूमात हासिल की तो पता चला ये मुकाबला था ही नहीं, बल्कि अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये मोटरसाइकिल ऑनलाइन सर्विस पर अपने घर गार्डन की जानिब जा रहा था और साइड है कि उस मकाम से गुजरते हुए पुलिस एहलकारों ने डाकू समझकर गोलियां चलाई, जिसमें ये सुल्तान नज़ीर मारा गया। एडिशनल आईजी कराची से मेरी खुद कल बात हुई थी, जिनका कहना था कि तहकीकाती जो कमेटी है उनकी जानिब से रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है और उस रिपोर्ट में जितने भी तफ्तीशी अफसरान थे उन्होंने तमाम वो CCTV फुटेजेस जो कमांड एंड कंट्रोल की हैं और उस मकाम पे लगी हुई हैं उनको हासिल किया और उनका मुशाहिदा किया। इसके अलावा दीगर शवाहिद की मदद से ये बात सामने आई है कि सुल्तान नज़ीर बेगुनाह था। सबसे पहले तो देखें, कोई भी अहले खाना हो उनके ऊपर से एक काला ये दाग होता है कि उनका बेटा डाकू था या दहशतगर्द था। सबसे पहले तो ये दाग इसका उतर चुका है, लेकिन अब अगला मरहला ये आता है कि अब इनको इंसाफ कौन फराहम करेगा। अभी तक उन दोनों एहलकारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन दोनों एहलकारों के खिलाफ 302 यानी कि कत्ल का और 780 जिसे दहशतगर्दी कहा जाता है, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। लेकिन उन दोनों एहलकारों को बताएगा कि जो आपने बोला कि दोनों एहलकारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो क्या वो दोनों एहलकार ड्यूटी अभी भी सर अंजाम दे रहे हैं या वो मफरूर हैं? नहीं, देखिए दोनों ड्यूटी तो अंजाम नहीं दे रहे और अभी तक हमारे जरा के मुताबिक वो दोनों एहलकार पुलिस की ही हिरासत में
और पुलिस ने उन्हीं से तमाम तफ्तीश भी की है, क्रॉस क्वेश्चन भी किए हैं और दीगर जो शवाहिद हैं उनकी मदद से ये रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि जब इस तरह का मामला होता है ये हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। और मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं तो जनवरी के महीने को जाली मुकाबलों का महीना करार दिया जा सकता है, क्योंकि इसी जनवरी के महीने में सबसे पहले नकीबुल्लाह, उसके बाद इंतजार हुसैन, उसके बाद मकसूद को शाहरा फैसल पर पुलिस एहलकार ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और हर फायरिंग के वाक़े को मुकाबला करार दिया गया, जो कि बाद में जाली साबित हुए। लेकिन ऐसे वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। साबिक एडिशनल आईजी कराची बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर ऐसे वाक़यात नहीं रुकते और ये मुसलसल हुए जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा स्टेट फेलियर है। बहुत शुक्रिया जी, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शफात, इस तरीके से जो जाली होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो मुतासिन जो दुनिया से चला जाता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो उनको वाकई टेंशन होती है कि किस तरीके से बच्चे पे से दाग हटाएं कि हमारा बच्चा डकैत नहीं था, हमारा बच्चा चोर नहीं था। पहले तो उनको अपने एक जवान बेटे के चले जाने का दुख, फिर उसको ये दुख कि हम कैसे दाग धुलाएंगे। आ जाता है जी कि भाई ये अगेन उसामा सत्ती के मामले में हमने देखा जैसे ही पुलिस वालों से ब्लंडर हुआ उसके फौरन बाद ही जी उसामा सत्ती का पुराना रिकॉर्ड निकाला गया। और रिकॉर्ड क्या निकाला गया जनाब कि उसकी गाड़ी पे जो चेसिस नंबर था वो मुख्तलिफ था। और इस बात पे आपने देखा कि बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वेब चैनल्स ने हेडलाइंस बनाई कि जी वो शख्स फ्रॉडिया निकला है। ये होती है कंट्रोल, नैरेटिव कंट्रोल की जंग। और उन वालिदैन पे क्या गुजरती होगी जिनके बच्चों के साथ ये हो जाता है, नामालूम गोलियों का वो निशाना बन जाते हैं और उसके बाद उनके वालिदैन को जस्टिफाई करना पड़ता है कि हमारा बच्चा बेकसूर था। तो जनाब खुदा का कोई खौफ करे और खुदा का खौफ बड़ा जरूरी है। शफात, और ये अब वो ऐसी जगह है कि अब मेरे ख्याल से कि सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए उन पुलिस एहलकारों के लिए, ताकि कोई पुलिस एहलकार मुड़ के दोबारा हरकत ना करे और फिर दोबारा से हमें सुनने को ना मिले जी उनसे गलती होगी थी। और ऐसी गलतियां होती रहती हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.